सर, ये स्केच देखिए। ये तो अर्चना उर्फ सपना है। जी हाँ, गाजियाबाद के पंचशील कॉलोनी की पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने तकरार दर्ज करवाई। उसका ये कहना था कि एक औरत उससे टकराई, जिसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा था। जब पुलिस ने उसका स्केच बनवाया तो उन्हें पता चला कि ये अर्चना उर्फ सपना ही है, तो उन्होंने सारी डिटेल्स हमें तुरंत सेंड कर। सर, इस अर्चना उर्फ सपना की कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही। आदित्य का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, तो अभी किसका खून करके बाकी है? ये औरत बड़ी आसानी से अपने कारनामों को अंजाम दे रही है। हमें जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करना है। अनुज, इस केस के तार गाजियाबाद से जुड़ा, हमें फौरन गाजियाबाद चलना चाहिए। नम्रता, तुम यहीं रह के रुचि के केस की तफ्तीश जारी रखो। सर, अगर अर्चना और सपना ने किसी पे हमला किया है तो उस आदमी के अलावा किसी और ने उसे देखा क्यों नहीं? आखिर ये अर्चना, ये सपना कौन है? वो इस शहर में क्या कर रही है? और इस आदमी या इसके घर वालों ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर, उस आदमी का कहना था कि उसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा था। हो ना हो, किसी ना किसी पर तो उसने हमला किया ही होगा। अगर वाकई ऐसा हुआ तो जिस पे हमला हुआ है वो आसपास किसी डॉक्टर के पास मरहम पट्टी कराने जरूर जाएगा। सर, हमने पता किया, यहाँ पास ही में क्लिनिक है डॉक्टर राजेश का। वो अपने घर से ही क्लिनिक चलाते हैं। चलो। आज के अपॉइंटमेंट्स दिखा। जी सर। तो देखो दरवाजे पर कौन है। जी सर। काव्या, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ ना। बोलिए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? डॉक्टर साहब, हमें इस औरत की तलाश है। इसका नाम अर्चना, सपना या कुछ भी हो सकता है। हमें शक है कि आपके आसपास के एरिया में इसने एक आदमी को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। क्या हो सकता है किसी का मर्डर भी कर दिया? हाल ही में आपके पास ऐसा कोई केस आया? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई केस आया तो नहीं जिसमें किसी ने किसी पे हमला किया हो। सर, मैं तो घर से ऑपरेट करता हूँ। यहाँ तो जुकाम और सर्दी वाले लोग ही आते हैं। आप अपने सर्कल में भी इन्फॉर्म कीजिए। अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो हमें जरूर बताइए। जरूर। थैंक यू। सर, यहाँ से भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर, क्या ये मुमकिन है कि अर्चना, सपना या जो भी इसका नाम है, इस बार इसने किसी पे हमला नहीं किया बल्कि खुद किसी का शिकार हो गई? लेकिन अनुज, हमारे पास कोई क्लू भी तो नहीं है जिससे साबित हो कि ये औरत है कौन और चाहती क्या है। क्यों हर बार हर केस में यही औरत हमारे सामने आ रही है? मैडम, कल जब मैं गाजियाबाद जा रही थी तो इस बच्ची को मैंने बस में देखा था और वापस आई तो उसके मिसिंग के पोस्टर्स देखे, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। कोई और भी था इसके साथ? नहीं, अकेली थी। सर, यहाँ एक औरत आई थी जिसकी बातों से ये पता चला है कि रुचि अकेले ही गाजियाबाद गई। एक काम करो, तुम भी गाजियाबाद आ जाओ। सर, अनुज, रुचि गाजियाबाद पहुंच चुकी है। इस अर्चना और सपना के साथ साथ रुचि की फोटो भी सर्कुलेट करवाओ। सर, इस बड़े खुलासे के बाद अब रुचि भी किसी तरह से गाजियाबाद आ गई थी और हरियाणा पुलिस ने अर्चना और रुचि को ढूंढने की मुहिम तेज कर दी थी। पुलिस को अब तक ये नहीं पता था कि अर्चना और सपना का असली नाम क्या था और उसका मकसद क्या था। पुलिस ने इस शातिर मुजरिम को ढूंढने की मुहिम तेज कर दी और 2 राज्यों की पुलिस इस तहकीकात में जुटी थी। अर्चना और रुचि का संबंध क्या था? क्या वो वाकई में अर्चना की बेटी थी? तो फिर वो आदित्य को पापा क्यों कह रही थी? पुलिस ने रुचि और अर्चना के पोस्टर्स चारों तरफ फैला दिए थे। वो जी जान से रुचि और अर्चना को ढूंढने में लगे हुए थे। ये इंस्पेक्टर साहब का केबिन किधर है? सीधा जाके आना चाहिए। साहब, मेरी बेटी और नातिन अभी तक घर नहीं आए। कब से नहीं आई? वो लोग तो 15 तारीख से ही गायब हैं। क्या उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? जी। तो आपका कहना है कि इसका नाम काव्या है और ये आपकी बेटी है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इसका नाम अर्चना या सपना है। चोरी, लूट खसोट और मर्डर के केसेस में ये वांटेड है। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन अर्चना, कौन सपना? ये मेरी बेटी काव्या है। अगर ये काव्या है तो हर जगह अपना नाम अर्चना क्यों बताती है? और ये लड़की, इसका नाम रुचि है या इसका नाम भी कुछ और है?
इसका नाम रुचि ही है और ये मेरी नातिन है। पता नहीं दोनों कहाँ है। आप ढूंढ दीजिए प्लीज। बैठी। आपकी बेटी काव्या आखिरी बार आपके घर कब आई थी? करीब 2 हफ्ते पहले। और आप अब आ रही हैं हमारे पास रिपोर्ट लिखने? वो मेरे साथ नहीं रहती थी, वो दिल्ली में रहती। छुट्टियों में मुझसे मिलने आया करती थी और 2 हफ्ते पहले भी वो मुझसे और रुचि से मिलने आई थी। मतलब रुचि आपके पास ही रहती है? जी, मेरे ही पास रहती है। अरे मम्मी क्या लाई अपनी बेटी के लिए? हाँ। थैंक यू मम्मा। अच्छा रुचि, आप मम्मा के साथ दिल्ली घूमने जाओगे? वहाँ पर बहुत बड़ा वंडर पार्क है। सही में? हाँ। काव्या रुचि को अपने साथ दिल्ली ले गई घुमाने के लिए। 5 दिन पहले ही काव्या ने मुझे कॉल किया था। बहुत परेशान सी लग रही थी। उसने बताया कि जहाँ वो जॉब करती थी उसने वो जॉब छोड़ दी। मैंने उसे समझाया कि घर वापस आ जा। वो समझ भी गई, लेकिन वो वापस आई भी नहीं। उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। काव्या दिल्ली में जहाँ काम करती थी वहाँ का एड्रेस है आपके पास? नहीं, वो प्राइवेट नर्स थी। जिस पेशेंट की सेवा करती थी उसके घर पे ही रहती थी। काव्या के किसी पेशेंट का नंबर या एड्रेस तो होगा? नहीं सर, मैंने कई बार उससे पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। आप उसे ढूंढ दीजिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। काव्या का नंबर दीजिए। अनुज, इस नंबर की पूरी डिटेल्स ही करवाओ। जल्द से जल्द पता करो इसकी लास्ट लोकेशन क्या है। इसका हाथ लगना बहुत जरूरी है। सर। अपनी बेटी का नाम आपने काव्या बताया है, जबकि वो अर्चना, सपना और जाने क्या क्या बन के लोगों को लूट रही है। झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो बहुत ही सीधी सादी मेहनत करने वाली लड़की है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पास सबूत है आपकी बेटी के खिलाफ। अगर आप सच कह रहे हैं तो जरूर वो राविश के लिए सब कर रही होगी। राविश? उसका पति बहुत मारता था मेरी बेटी को, पैसों के लिए उसको धमकाता रहता था। काव्या को उसने मेरे पास छोड़ दिया, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ा। आवाज खोल। क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों परेशान करके चले आते हो तुम? हाँ, पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हमारा? अगर तुम चाहते हैं ना कि मैं तुम लोगों का पीछा छोड़ दूं, तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? 10,000 लेके आ और मुझसे पीछा छुड़ा ले। खुद तो कुछ नहीं कमाता था, हमेशा मेरी बेटी से पैसे हटता रहता था। उसे पता था कि रुचि के लिए काव्या कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो काव्या को धमकाता रहा होगा। अगर रुचि के लिए काव्या कुछ भी कर सकती है तो बवाना वाले केस में वो रुचि को अकेला छोड़ के क्यों भाग गई थी? अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। ये राविश हमें कहाँ मिलेगा? गिरधरपुर में उसका घर है। आदित्य कौन था और काव्या क्यों उसे अपना पति कह रही थी? इस आदमी को पहचानती हैं आप? नहीं सर। सर, एक बात तो क्लियर हो गई, इस औरत का नाम काव्या है और काव्या की माँ के मुताबिक काव्या अपनी बेटी रुचि के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर काव्या की शादी राविश से हुई तो काव्या के साथ इस फोटो में ये दूसरा आदमी कौन है? इसे तो काव्या की माँ ने भी पहचानने से इनकार कर दिया। अनुज, ये भी हो सकता है कि ये भी काव्या का एक विक्टिम है या फिर काव्या का दूसरा पति, जिसके बारे में उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया। लेकिन पहले हमें काव्या के पहले पति से बात करनी चाहिए। तुम लोग जाके उससे मिलो। सर, ये सारे पैसे मेरे। अरे पत्ते देख मेरे। चल बाहर निकल, बाहर निकल, लेके जाओ इसे। क्या वो सब? काव्या कहाँ है? साहब मुझे क्या पता काव्या कहाँ है? मेरा उससे कोई लेना नहीं साहब। आखिरी बार कब देखा? यही कुछ 5 दिन पहले देखा होगा। 5 दिन पहले? कहाँ? उसकी माँ के घर के बाहर ही देखा था मैंने। अगर तेरी कोई भी बात गलत निकली ना, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। चलो। अगर इस राविश की बात माने तो इसने काव्या को आखिरी बार 5 दिन पहले काव्या के घर के बाहर देखा था। तो अगर ये सच है तो काव्या की माँ झूठ बोल रही है। आपकी बेटी काव्या आखिरी बार आपके घर कब आई थी? करीब 2 हफ्ते पहले। लेकिन सवाल ये है कि हमसे झूठ बोल क्यों रही? काव्या की कोई तो बात है जो उसकी माँ से छुपा रही है। ये दोनों माँ बेटी मिलकर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। एक काम करते हैं, काव्या की माँ को फिर से थाने बुलाते हैं और उससे सारे सवालों का जवाब लेते हैं। चलो।
हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैंने काव्या को नहीं देखा। सर सच बताइए कि और क्या छुपा रही हैं आप हमसे? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही थी सर, मुझे बस अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। पता नहीं वो किस काम में फंसी थी। अरे बेटा, ये क्या खून कैसा? फिर उसने अपने कपड़े बदले और बिना जवाब दिए चली गई। मम्मा 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 तो आपने पहले हमसे ये बातें क्यों छुपाई थी? मुझे काव्या की बहुत चिंता हो रही थी। मैं नहीं चाहती कि वो किसी और मुसीबत में पड़े, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखाने आ गई थी। और भी कुछ है जो आपने हमसे नहीं बताया या छुपा रही हैं? एक्सक्यूज मी। हेलो, ओके सर, रुचि मिल गई। हमारे कांस्टेबल से लेके आता ही हो। मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। अपनी नानी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? कितनी कमजोर हो गई। चल घर चल बेटा। मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप मम्मा से नफरत करती हो। आप हमेशा अपने पापा से अलग होने की वजह से डांटती रहती थी। आप मेरी मम्मा से प्यार नहीं करती हो, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। क्या कह रही है बच्ची? जो इसे कहा वो सच है क्या? सच कह रही है साहब। मैं अपनी बेटी पे गुस्सा इसलिए करती थी कि अब दोबारा रमेश जैसे इंसान के चंगुल में ना फंस जाए। रुचि बेटा, भगवान ही जानता है कि आपकी मम्मा किस गलत काम में है। नहीं, मेरी मम्मा सबसे अच्छी है। बेटा रुचि, आपको आपकी नानी के साथ जाना होगा। क्या आप यहाँ पुलिस स्टेशन में रहना चाहते हो? नम्रता, चलिए आप दोनों चलिए। सुमुखी ने जो पहले हमसे कहा वो झूठ था, लेकिन अब जो कहा है क्या वो सच है? हमें इस बात की जांच करनी है। सर, काव्या कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर ऐसा मिला है जिससे काव्या लगातार कांटेक्ट में रहती थी। किसका नंबर है? सर, ये पंचशील कॉलोनी के डॉक्टर राजेश का नंबर है। पुलिस के सामने अब अर्चना का असली नाम आया था। काव्या पेशे से नर्स थी, शादीशुदा थी, एक बच्ची की मां थी। खून से सने उसके कपड़े किसी भयानक जुर्म की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब क्या हुआ था उसके हाथ? क्या था इस खेल का पूरा सच? डॉक्टर राजेश का नाम सामने आते ही पुलिस चौकन्नी हो गई और तहकीकात के लिए निकल पड़ी। पहले तुमने काव्या को पहचानने से इनकार क्यों किया? काव्या से तुम्हारा क्या संबंध है? काव्या एक नर्स है और मैंने उसे अपनी बीवी की देखभाल के लिए रखा था, लेकिन मेरी बीवी पर ध्यान देने की बजाय वो तो मुझ पर ही दौरे डाल रही थी। ये दवाई रोज सुबह शाम पदमा को दे रही। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे अपने से दूर मत कीजिए। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। अपना ये पागलपन बंद करो। पदमा सो रही है अंदर। और देख लड़की, एक बात अपने दिमाग में डाल ले, मुझे तेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, समझी? मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपकी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती है। आप जिस तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। आप एक बहुत अच्छे पति हैं। मुझे भी अपनी लाइफ में एक ऐसा ही पति चाहिए। प्लीज मुझे अपना लीजिए, प्लीज। बंद करो ये सब। उसके बाद मैंने उसे काम से निकाल दिया। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया सर। चलो मान लिया, उसके इन कारनामों की वजह से तुमने उसे काम से निकाल दिया, लेकिन अब तक तुम उसके टच में क्यों? हमारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। सर, मैं उसे कॉल नहीं किया करता था, वो मुझे कॉल करके परेशान किया करती थी। और तुम इतनी देर तक बड़े आराम से परेशान हुआ करते थे। डॉक्टर राजेश हमारे सामने जो झूठ बोलता है ना, उसे बिना किसी बीमारी के हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। क्या बातें होती थी तुम दोनों में? सर, वो मेरी बात समझती ही नहीं थी। वो मुझे डराती थी, कहती थी कि अगर मैं उसका नहीं हुआ तो वो खुद को खत्म कर लेगी। बस मैं उसे यही बात समझाता था सर, और वो समझती नहीं थी। जिस दिन काव्या खून से लथपथ सड़क पे भाग रही थी, उस दिन वो तुम्हारी क्लिनिक में आई थी या नहीं? नहीं सर, वो मेरी क्लिनिक में नहीं आई थी, और इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था सर। डॉक्टर राजेश की बातों पे यकीन नहीं हो रहा। अनुज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर राजेश अच्छा आदमी बनने की बस एक्टिंग कर रहा है। ये कोई फिल्म तो है नहीं कि यहाँ इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाए कि इसके इलाके में काव्या खून से सनी हुई नजर आए और हाल ही में इसकी बीवी की मौत हो जाए। इस डॉक्टर राजेश की पूरी कुंडली निकलवाओ। सर,
डॉक्टर राजेश का पूरा बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन सभी ने उसके बारे में अच्छा ही बोला। लेकिन अनुज, हमारे लिए तो ये एक सस्पेक्ट ही रहेगा, क्योंकि डॉक्टर राजेश ही एक ऐसा आदमी है जिसके साथ काव्या टच में है। जब तक काव्या नहीं मिल जाती, इस डॉक्टर पे नजर रखो। सर हेलो, ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं, चलो। चलिए हटिए हटिए साहब, मैंने फोन किया था। मिश्रा, चेहरे पे एसिड फेंका गया। इसकी जगह चेक करो। सर ये आईडी मिला है। ये तो वही आदमी जिसकी फोटो हरियाणा पुलिस ने भेजी थी। एक काम कर, ऑडियो पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसके फैमिली वालों को इन्फॉर्म करो। सर ये कपड़े और ये सामान हमें बॉडी पर से मिला है। ये शर्ट तो अजय की, ये पैंट भी, ये पर्स, ये घड़ी, ये सारा सामान अजय का है सर। अजय, अजय, अजय! आपके पति उस दिन कहाँ जाने के लिए निकले थे? सर वो दास ना गए थे, बोलकर निकले थे कि बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आपके पति का इस औरत के साथ क्या संबंध है? सर मैं इस औरत को नहीं जानती। आप सच में इसे नहीं जानते? नहीं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। इस औरत पे नजर रखो और अजय की कॉल डिटेल्स निकलवाओ और उसके फोन की लास्ट लोकेशन भी पता करो। सर रुचि, रुचि, रुचि बेटा, नमस्कार, मैं हूँ सुमन मिश्रा। हमारे पास एक बच्ची आई है जो अपनी माँ को ढूंढ रही है और अपनी माँ से कुछ कहना चाहती है। मम्मा, आप कहाँ हो? आप जल्दी वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप आओगी ना मम्मा? मैं आपका वेट कर रही हूँ। ये है मेरी मम्मा, और अगर आप लोगों को मेरी मम्मा दिखे तो प्लीज आप उन्हें बोलो कि आपकी डॉल आपका वेट कर रही है। तो आप देख रहे हैं लाइव एक ऐसी बच्ची की कहानी जो अपनी माँ को अपना सब कुछ मानती है, पर पुलिस की नजर में इस बच्ची की माँ एक मुजरिम से ज्यादा और कुछ भी नहीं। जी हाँ, इस बच्ची ने अभी आपको जो फोटो दिखाई, ये औरत एक वांटेड क्रिमिनल है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। चल अंदर चल। क्या चाहती है? तुझे यही बंद करके छोड़ दूं? नहीं नहीं नानी, तेरी मम्मी ने पहले ही इतनी इज्जत उछाल रखी है और तू भी उसके साथ जुड़ गई। और तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसा चुराने की? आज तूने पैसे चुराए, कल को मुझे मार के भाग जाएगी। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। चुप करो, बार बार मम्मा का नाम मत लो। भाग गई वो, उसे हमारी कोई फिक्र नहीं है। नहीं, मेरी मम्मा नहीं जा सकती। चली गई, समझी? हमेशा के लिए तुझे अकेला छोड़कर। सर आपका शक सही था। अजय का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसकी लास्ट लोकेशन उसके घर पर ही थी और उसके बाद 7 दिनों तक उसके फोन की लास्ट लोकेशन घर पर ही दिखा रही है। और जबकि उसकी पत्नी जया का कहना था कि वो दास ना गया है। वो दास ना गए थे, बोलकर निकले थे कि बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सर अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई और फिर उसके चेहरे पे एसिड डाला गया। लाश के पास जो एविडेंस मिले थे देखिए। सर अनुज, ये बॉडी जो हमें मिली ये अजय की नहीं। मतलब? ड्राइविंग लाइसेंस अजय का, इसमें ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव।
और जो बॉडी हमें मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। हमने अजय की फोन लोकेशन चेक की। उसके फोन की लोकेशन डासना तो क्या, उसके आसपास की भी नहीं, और पिछले एक हफ्ते की फोन की लोकेशन भी चेक की। जिस दिन उनकी मौत हुई उनके फोन की लोकेशन आपके घर की ही थी और बॉडी हमें मिली दुरियाई से। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे पति ने जो बात मुझे बताई मैंने वही बात आपको कही। मुझे नहीं पता कि कैसे उनका फोन घर पे आया और कैसे वो दुरियाई पहुंचे। लेकिन हमें पता है कि वो बॉडी अजय की नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि अजय का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और जिसकी बॉडी हमें मिली उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। घर की तलाशी लो। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग ये क्या कर रहे हैं। कपड़े मेरे पति के हैं, सामान मेरे पति का है। क्या मैं अपने पति को नहीं पहचानूंगी? इस औरत को जानती हैं? आप लोग बार बार मुझे इस औरत की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कहा ना आप लोगों को, मैं नहीं जानती ये औरत कौन है। दी गई तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके पति का इस औरत के साथ क्या कनेक्शन है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती और मेरे पति मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकते। धोखा दे नहीं सकते? उनने आपको धोखा दे दिया है और पता नहीं आप कहाँ छुप के बैठे। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। वो बॉडी आपके पति की नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उस बॉडी को आप अपने पति की बॉडी बोलकर कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुझे आप लोगों से इस बारे में कोई बात करनी ही नहीं है। ठीक है, हम ये बात साबित करके रहेंगे। ये हमारे साथ कोऑपरेट करने नहीं वाली। हमें सच का पता लगाना ही होगा। अजय के अतीत के बारे में पता करते हैं। अजय के वर्तमान के राज जरूर उसके अतीत के साथ जुड़े। मुझे अजय की सारी डिटेल्स चाहिए। कहाँ जाता था, किससे मिलता था, क्या करता था। अजय की जिंदगी का एक एक पन्ना मुझे मेरी नजरों के सामने चाहिए। सर, गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे। सर, अगर वो डेड बॉडी अजय की नहीं है तो फिर अजय कहाँ होगा? योगेश, अजय अगर जिंदा है तो हो सकता है कि काव्या के साथ वो भी इस सब में शामिल है। सर, एक बात समझ नहीं आ रही, ये अजय की बीवी हमसे झूठ क्यों बोल रही? क्या वो भी इस सब में शामिल है? सर, अजय के पड़ोसियों के मुताबिक उसने एक दूसरी औरत के लिए जया को छोड़ दिया। सर, अजय की बैंक स्टेटमेंट इससे ये पता चलता है कि उसने काव्या के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर किए। और सर ये देखिए, एक लॉज में पेमेंट किया गया। लॉज से पता चला कि अजय और काव्या ने वहां कई दिन साथ में गुजारे। सर, इन सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम जया से सच उगलवा सकते हैं। आप लोग फिर यहाँ आ गए। मैंने कहा था ना कि मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। जय, ये कंफर्म हो चुका है कि अजय ने काव्या से शादी की थी और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी इस बात का पता है कि अजय काव्या के साथ दोहरी जिंदगी जी रहा था। ये अजय की बैंक स्टेटमेंट्स है। इसमें साफ है कि उसने काव्या के अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर किए और इसमें उस लॉज की भी अकाउंट डिटेल है जिसमें ये लोग जाके रहा करते थे। और कितने सबूत चाहिए तुम्हें? बेटा, आप जानते हो आपके पापा कहाँ हैं? रुको, अनुज, योगेश, हाथ से मिटिए हटाओ। सर, जया, तुम्हारा खेल खत्म। ले चलो। मैंने उसे नहीं मारा, मैं निर्दोष हूँ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, अनुज, इनके किसी रिश्तेदार को बुलाओ इसकी निगरानी के लिए। सर, जया के घर मिली अजय की लाश से ये साफ हो चुका था कि अजय की मौत का राज कहीं ना कहीं काव्या और जया से जुड़ा था। आखिर अजय कैसे मरा? क्या किसी ने उसकी हत्या की थी? जया, अजय और काव्या के त्रिकोण से अब पर्दा उठने का वक्त आ गया था। हाँ, मैं सब जानती थी।
काव्या अजय की नर्स थी। 1 साल पहले जब अजय का एक्सीडेंट हुआ था तो काव्या को अजय की नर्सिंग के लिए रखा था। काव्या की देखरेख में अजय बहुत जल्दी ठीक हो रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था इलाज के आड़ में काव्या अजय को अपने प्यार के जाल में फंस रही है। और एक दिन अजय काव्या को लेकर मुझे और अविनाश को छोड़कर चले गए। अजय को तो इसीलिए तुमने उसे मार दिया? कुछ दिन बाद अजय घर वापस आए, लेकिन इस बार आंखों में शर्म और दिल में पछतावा लेकर, क्योंकि काव्या उन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। मैंने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन जो वापस आया था वो मेरा पति नहीं था। शरीर में जान तो थी, लेकिन उसमें प्यार अब भी उस काव्या के लिए था। और कुछ ही दिनों में वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। और एक दिन उन्होंने क्या? उन्होंने अपनी जान ले ली। पापा! अजय! अजय! पापा! पापा को क्या हुआ पापा? उस काव्या से मैं हार गई थी सर। उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। फिर तुमने उस आदमी की जान ले ली जिसकी बॉडी हमें मिली। फिर तुमने उसे अजय साबित करने की कोशिश की। इसके पीछे का मकसद क्या था? पैसे। पैसे? अजय के नाम पे 50 लाख की इंश्योरेंस थी, जो कि अजय के बाद हमारे बेटे की होने वाली थी। तो 50 लाख रुपए के लिए तुमने उस आदमी की जान दी? बात 50 लाख की नहीं थी सर, बात थी जिंदगी चलाने की। अजय हमें बीच मझधार में छोड़कर चले गए थे। बुरे दिनों ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। मुझे मेरे बेटे के लिए और कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर इंश्योरेंस वालों को पता चलता कि अजय ने सुसाइड किया है तो हमें इंश्योरेंस के पैसे कभी नहीं मिलते। इसीलिए मैंने अजय के कद काठी वाले इंसान को अपना शिकार बनाया। पहले उसे मारा, फिर उसका चेहरा एसिड से जलाया ताकि उसका चेहरा किसी को समझ में ना आए। और फिर अजय के कपड़े, अजय की घड़ी, अजय के जूते सब उसे पहनाए। तुमने एक बेकसूर आदमी की जान ली। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जया के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दो। सर, वेदपुरा कॉलोनी में एक औरत की लाश मिली है। चेक करो। सर ये मर चुकी है। इसे हम शिकारी समझ रहे थे, वो तो खुद शिकार हो गया। सर पे घाव है सर, शायद इसी से मारा हो। इसे फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजो। हो सकता है इस पर से हमें खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिले। अनुज, इन सब चीजों को देखकर ऐसे लग रहा है कि काव्या काफी दिनों से यहाँ छुपी हुई है। सुनो, मोहल्ले वालों से पता करो कि काव्या यहाँ कितने दिनों से आई हुई और इसके साथ कौन था और किसी को आते जाते देखा है, सब पता करो। जी सर। सर, ये अलमारी से फोन मिला है। ये फोन काव्या का हो सकता है। फौरन इसे आईटी सेल में भेजकर इसका लॉक खुलवाओ और डेटा रिट्रीव करो। इस केस से जुड़ी अहम कड़ियां ये फोन हमें दे सकता है। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, इतने दिनों से जिस औरत की खोज 2 स्टेट्स की पुलिस कर रही है, आखिर इसकी हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर, मैं बाहर काव्या के बारे में पूछताछ कर रहा था तो मुझे एक ऑटो वाला मिला। उसने बताया कि उसने पिछली रात काव्या को छिपरौला में एमजी कॉलोनी में छोड़ा था। सर, इस एड्रेस पर तो काव्या की मां सुमुखी रहती है। पुलिस के सामने अब तक शातिर और चालाक दिखने वाली काव्या का कत्ल हो चुका था। वो काव्या जिससे पुलिस को कई सवालों के जवाब चाहिए थे, वो अब खामोश हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी सवालों की अंबार। ये गुत्थी सुलझते सुलझते इतनी पेचीदा हो जाएगी, इसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था। अजय की मौत और उस आदमी के कत्ल की कहानी जय सुना चुकी थी। अब सवाल ये था कि काव्या की जान किसने ली थी। हमें एक रिक्शा वाले ने बताया कि कल रात उसने काव्या को आपके मोहल्ले में छोड़ा था। तो आप लोग इसलिए यहाँ आए? आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी की जान लूंगी? वो जैसे भी थी मेरी बेटी थी। मैं उससे नाराज थी और उससे प्यार भी उतना ही करती थी। आप शुरू से ही हमसे बातें छुपाती आ रही। देखिए, अभी मौका है। जो भी जानती हैं सच सच हमें बता दीजिए, वरना आपकी उम्र को नजरअंदाज करके हमें आपके साथ सख्ती से पेश आना होगा।
नानी सच बोल रही है, नानी ने कुछ नहीं किया है। मम्मा रात को चुपके मुझसे मिलने आया करती थी और मम्मा ने मुझे नानी को ये बात बताने के लिए मना भी किया था। मम्मा आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? मैं कितना डर गई थी। मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मम्मा के पीछे गुंडे पड़े थे, इसीलिए मम्मा को भागना पड़ा था। अगर काव्या की माँ सुमुखी इस सब में शामिल नहीं थी तो इसके पीछे और कौन हो सकता है? सर, ये फोन जो हमें काव्या के बॉडी के पास मिला था, ये काव्या का ही है। साइबर सेल ने इसे अनलॉक कर दिया। इसमें सारे फोटोज डॉक्टर राजेश के हैं। ये तो वही डॉक्टर है जिससे हमने पंचशील कॉलोनी में पूछताछ की थी। तो इतना ही नहीं, ये देखिए मैसेजेस। तो इस मैसेज को देख के लगता है कि डॉक्टर राजेश और काव्या शादी करने वाले थे और इसलिए हम लोग हॉल भी ढूंढ रहे थे। तो इसमें देखिए, इसमें उन सारे लोगों के नाम है जिन्हें काव्या ने ठगा है। आदित्य, अजय। इसे देख के लगता है कि डॉक्टर राजेश ही काव्या को उन लोगों को ठगने के लिए उनके पास भेजा करता। अनुज, चल अब तोते की तरह बोलना शुरू कर। तेरा और काव्या का चक्कर था ना? हाँ सर था। मैं बस उसके साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था, अपना काम निकलवाने के लिए। आगे बोल। मेरी बीवी बहुत बीमार थी, उसकी किडनी फेल हो चुकी थी, उसके इलाज का खर्चा बहुत था। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उसका खर्चा उठा सकूं, इसीलिए मैंने काव्या को अपने प्यार में फंसाया। काव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जब भी अपनी बीवी के नजदीक जाता हूँ बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। सच? हाँ काव्या, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो फिर उसके साथ क्यों रह रहे हो? छोड़ दो ना उसे, हम दोनों साथ रहेंगे, एक साथ घर बसाएंगे अपना। काव्या, मैं मेरी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे उसकी बीमारी का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। वो बहुत मोटी रकम है, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं करूंगी पैसों का बंदोबस्त। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे प्यार में पागल तो थी, मेरी बातों में भी आ गई। मेरे कहने पे लोगों को ठगना शुरू कर दिया। वो कैसे? मेरी जान पहचान में जिस किसी को भी नर्स की जरूरत पड़ती, मैं काव्या को भेज देता। वो उन्हें ठगती और चुराए हुए पैसे मुझे ला कर देती। तेरी बीवी की मौत कैसे हुई? मैं वादा करता हूँ पद्मा, जल्दी तुम तुम्हारी इस बीमारी से छुटकारा पालोगे और हम ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। तुम तो बोलते थे कि तुम्हें मुझसे प्यार है। तो ये सब क्या है? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ क्यों राजेश? मैंने ठीक तुम्हारे साथ वही किया जो तुम उन लोगों के साथ करती आ रही हो। मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैंने जो किया अपनी पत्नी के लिए किया। इसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है ना? राजेश, तो आखिर में अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए तूने काव्या को ढूंढा और उसे मार डाला। नहीं सर, मैंने काव्या को नहीं मारा। मैंने काव्या को नहीं मारा सर, मुझे तो पता भी नहीं इस वक्त तो कहाँ छिपी। तूने काव्या को मारा या नहीं मारा इसका पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन एक फ्रॉड केस में मास्टरमाइंड होने की तुझे सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर राजेश ने अपने सभी गुनाह कबूल तो कर लिए, लेकिन अब भी वो काव्या की हत्या की बात से मुकर रहा है। उसने सच में काव्या को नहीं मारा या फिर वो हत्या की सजा से बचने के लिए झूठ बोल रहा है? अगर डॉक्टर राजेश ने काव्या को नहीं मारा तो काव्या को कौन मार सकता है? वैसे काव्या को मारने की वजह कई लोगों के पास है, लेकिन सवाल यह है कि कातिल को काव्या के ठिकाने के बारे में कैसे पता चला? सर, काव्या की मर्डर में यूज किए गए पत्थर पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी बड़े आदमी के नहीं है, वो फिंगरप्रिंट्स किसी बच्चे के हैं। हमारे इस केस में भी 3 बच्चे इन्वॉल्व हैं, रुचि, सोनू और अविनाश। सर, तीनों बच्चों के फिंगरप्रिंट्स और पत्थर पे मिले फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखे, उसमें से ये फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं। बेटा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मारा काव्या को? सर, आप जानते हैं मेरी लाइफ में सबसे अच्छी यादें कौन सी हैं? मम्मी पापा के साथ गुजारा हुआ समय। फिर वो आंटी आ गई, पापा उस आंटी से प्यार करने लगे थे सर, और मम्मी को भी ये बात पता चल गई और एक दिन उन्होंने अपनी जान ले ली सर। उस आंटी ने सब कुछ बिगाड़ दिया सर। फिर क्या हुआ? और फिर उस गंदी आंटी का बेटी का वीडियो मैंने टीवी पर देखा और मैंने सोचा
कि वो आंटी कभी ना कभी अपनी बेटी से मिलने ज़रूर आएंगी। और फिर मैं उसकी बेटी के घर पर नज़र रखने लगा। एक दिन वो आंटी अपनी बेटी से मिलकर अपने घर जा रही थी, जहाँ वो छुपी थी। मैंने उस घर को देख लिया। उसके अगले दिन सुबह सुबह मैं उस घर में गया। फिर मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई है। मैंने अंदर देखा तो वो सो रही थी। मैंने पत्थर लिया, खिड़की के अंदर घुसा और उस आंटी ने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली सर। मुझसे मेरे मम्मी पापा छीन लिए। ऐसे लोगों का तो मर जाना ही अच्छा है। कहते हैं कि प्यार और एतबार एक डाल पर बैठे दो परिंदों की तरह हैं। काव्या ने राजेश में सच्चा प्यार ढूंढा, लेकिन राजेश के मन में सिर्फ अपनी पत्नी पद्मा के लिए सच्चा प्यार था। इसी प्यार और एतबार को पाने और खोने के चक्कर में कई जानें चली गई, कई घर बर्बाद हो गए। अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो हमें प्यार और एतबार दोनों को संभालना होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।